मेरा टाइम होगा तो हम खुद ही भाग जाएंगे। एक मिनट। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। इतने आदमी यहाँ पर बैठे कोई बोल रहे हैं नहीं, आवाज तो निकल ही नहीं रहा किसी का। अभी मुंह में बोली है तो बोल लीजिए, जिस दिन बोली बंद हो जाएगा ना, कितना कोशिश करते रह जाइएगा बोलेगा तो फिर बोली निकलने वाला नहीं है। लेकिन अभी बोली निकल रहा तो कुछ जय जयकार कर लीजिए। विजयगण बाबू सुना रहे थे, एक बार सत्संग भत्संग बोला तो 2 मिनट के लिए स्वर्ग मिलेगा। तो हम आप लोग जय जयकार करेंगे तो कितना मिनट के लिए मिलेगा? सबों को जोरदार शब्दों में जो गुरु महाराज से जय जयकार करना चाहिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की। नमो नमो सद्गुरु नमो। जाशम कौन परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। कर कर में सर्वत्र विराजमान परम आराध्य सद्गुरु महाराज के जलपाद पद्मों में कोटि कोटि शरण नमन। सत्संग में आए हुए सत्संग सुने बंधुओं, माताओं एवं धर्मशिला भक्तिमती बहनों, आप सबों को भी प्रणाम। किस उपलक्ष्य में सत्संग हो रहा है? किस उपलक्ष्य में सत्संग हो रहा है? बेटा पोता के मूड़न के लिए बेटा पोता के मूड़न के बेटा अभी हम आप लोग थोड़ी देर के लिए वहाँ से जो है ना गप बंद कर दीजिए या फिर कहीं हट जाइए, हमको फिर डिस्टर्ब हो गया। स्कूल जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाता है तो वहाँ पर जाकर के विद्यार्थी कैसे बैठता है टीचर के सामने, देखे हैं कैसे बैठता है? हाँ? क्या ऊपर भी बैठता है क्या? संस्कार वहाँ कुछ सीखने के लिए जाता है, कुछ समझने के लिए जाता है, कुछ जीवन में उतारने के लिए जाता है, ठीक नहीं? तो कैसे जाकर के सीखता है? बड़े बड़े ऋषि मुनि का तस्वीर देखे होंगे तो देखिए कैसे बैठते हैं ऊपर में ऋषि मुनि। और जो गांव ग्राम के आदमी सब जो सीखने के लिए घुस जाते हैं वो कैसे बैठते हैं? जैसे अभी आप लोग बैठे हैं, है कि नहीं? बाबा कबीर साहब क्या कहते जानते हैं? संत दरस को जाइए तजी माया अभिमान, है कि नहीं? बाबा कबीर क्या कहते हैं? बकरिया वाला घर में तो हमको बेकार कर ला लिया भोला बाबा, अब बकरिया वाला घर में कहीं नहीं जाएंगे। महात्मा जी बाबा कबीर साहब कहते हैं संत दरस को जाइए तजी माया अभिमान। जो आदमी सत्संग सुनने के लिए आए हैं, जिसको सत्संग सुनने की लालसा है कि नहीं, तो वह आदमी कैसे सत्संग सुनेगा? तो आकर के यहाँ सामने बैठेगा, है कि नहीं?
और यहाँ पर बैठ करके बड़ा सावधानी पूर्वक सत्संग को सुनेगा। और यहाँ पर आकर के भी तेरा कैसन बाजा लगा के रखे हैं। ना चलबे के निकल श्री सदगुरु महाराज की आवाज नहीं हो रहा महाराज। श्री सदगुरु महाराज की जय। आवाज श्री सदगुरु महाराज की। श्री सदगुरु महाराज की। श्री सदगुरु महाराज की। तो हम क्या कह रहे थे कि संत दरस को जाइए तजी माया अभिमान, ठीक नहीं। जहाँ कहीं सत्संग हो, कथा हो, या फिर कहीं संतों के पास जाइए तो मान सम्मान अहंकार ये ईर्ष्या द्वेष सब चीज को त्याग करके जाइए, कि नहीं। जो त्याग करके जाएंगे, नम्रता पूर्वक जाएंगे तो सामने में आकर के बैठेंगे, कि नहीं। और जो मन में अहंकार लेकर के जाएंगे, अभिमान लेकर के जाएंगे तो सामने में नहीं बैठेंगे, इधर उधर बैठेंगे, है कि नहीं। और वैसे आदमी पता है आगे चल करके क्या बनता है। वैसे आदमी को आगे चल करके वृक्ष बना दिया जाता है। तुमको इतना अभिमान है तो जाओ तुमको वृक्ष बना देते हैं, एक ही जगह तुम पड़े ही रहो, तुम दोबारा कहीं जा ही नहीं सकते हो। लेकिन इसके लिए जहाँ कहीं सत्संग में जाइए आप लोग, तो पंडाल में जो बैठने का सुविधा लगाया है घर वाला, उसमें जाकर के बैठना चाहिए, उसमें जाकर के बैठ कर के सत्संग को सुनना चाहिए, है कि नहीं। नहीं तो आगे इससे क्या होता है, बड़े बड़े आदमी हो गए, बूढ़े सब आदमी हो गए, उसको खुद ही अभी अकल नहीं कि हमको कहाँ बैठना चाहिए, तो उसके जो आने वाला पीढ़ी है उसको जब बूढ़ा को खुद ही पता नहीं कि हमें क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए अथवा क्या नहीं खाना चाहिए, हमें समाज के बीच कैसे रहना चाहिए अथवा कैसे नहीं रहना चाहिए, तो उसका आने वाला जो पीढ़ी है, उसका जो बच्चा पुत्र है, सब नालायक ही होगा ना, है कि नहीं। इसके लिए बड़का को जो है बड़ा सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। और अभी हम आप लोग पाठ में सुन रहे थे क्या, रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बाल कांड से, मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजो। संतों का समाज आनंद और मंगलमय है, जो संसार में चलता फिरता क्या है, तीर्थराज है। आप लोग तीर्थराज के बारे में सुने होंगे, जो कि इलाहाबाद प्रयाग में है कि नहीं। वहां पर भी एक तीर्थराज है, और एक तीर्थराज कहाँ, एक तीर्थराज यहाँ भी है। मोद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजो। संतों का समाज आनंद और मंगलमय है कि नहीं। जो संसार में चलता फिरता तीर्थराज है, और वह जो इलाहाबाद में तीर्थराज है, वह चलता फिरता तीर्थराज नहीं है, वह इलाहाबाद में ही सिर्फ रहता है। आपको उसका लाभ लेना है, उसमें जाके स्नान करना है, तो आपको खुद वहां पर चल करके जाना पड़ेगा, ना कि तीर्थराज प्रयाग जो वहां से आपके पास चल करके आएगा, है कि नहीं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करता है तो उससे पाप जो है सो कटता है और पुण्य जो है सो होता है कि नहीं। तो क्या वहां पर स्नान करने से पाप कट जाता है? वहां पर भी स्नान करने से पाप नहीं करता है। एक आदमी गया तीर्थराज स्नान करने के लिए, अब वहां पर जाकर के वह कर क्या रहा था, एक बूढ़ा बूढ़ी कोटा जिला का जो है झारखंड में पड़ता है ना, वहां का एक बूढ़ा बूढ़ी गया था स्नान करने के लिए इलाहाबाद। अब बूढ़ा क्या किया, सामान वामान कपड़ा वपड़ा खोल के रख दिया, ऊपर में बूढ़ी को जिम्मा थमा दिया,
बूढ़ा गया सरोवर में स्नान करने के लिए। बूढ़ा कह दिया कि सामान को जोगते रहना जब तक मैं ना आ जाऊं स्नान करके। अब बूढ़ा गया उधर पानी में डुबकी लगा रहा है। इधर एक तो चोर आया, चोरवा आकर के कहता है बूढ़ी माता से, माता जी आपको बूढ़ा बाबा बुला रहे हैं वहां पर, और हमको कह दिया कि आप सामान जोगिएगा थोड़ी देर के लिए। अब उसके बातों में आकर के वह माता जी भी चली गई बूढ़ा के पास। इधर जो चोरवा था उसका पुरपोटर ये लेके पार। अब क्या करेगा बेचारा, भीगे वस्त्र से जो है सो वहां से किसी तरह गोड्डा जी लाया है कि नहीं। तो वह तीर्थराज प्रयाग में देखे जाने के बाद क्या क्या होता है, और वहां पर कोई ऐसे पहुंच जाता है क्या? तो वहां पर पहुंचने के लिए आपके पास 3 चीज जरूरी होना चाहिए। तो वह 3 चीज क्या क्या होना चाहिए? पहले तो आपका स्वास्थ्य सही हो, है कि नहीं, और दूसरा चीज आपके पास पैसा होना चाहिए, और तीसरा चीज आपके पास समय भी होना चाहिए, है कि नहीं। ये तीनों में कोई अगर एक चीज का कमी है आपके पास में तो आप वहां नहीं जा सकते हैं। पैसा है आपके पास और समय नहीं है तो जा पाएंगे? पैसा भी है और समय भी है, स्वास्थ्य सही नहीं है तो जा पाएंगे? वहां पर जाने के लिए ये तीनों चीज आपको चाहिए। लेकिन ये तीर्थराज प्रयाग में आने के लिए, ये तीर्थराज प्रयाग देखिए कैसा है, आपको इसके पास जाना नहीं पड़ेगा, ये खुद ही आपके पास चल करके पहुंच जाता है कि नहीं। आप बीमार रहिए कुछ भी रहिए, खुद ही आके आपको जो है सो स्नान कराता है। यह कैसा तीर्थराज प्रयाग है। ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं ना, काशी नहाए मथुरा नहाए और नहाए हरिद्वार रे, 4 धाम तीरथ फिर आए मन का नहीं सुधार रे। तो वहां पर जाने के बाद देखिए चोरी करना नहीं छूटता है, डकैती करना नहीं छूटता है, पाप कर्म करना नहीं छूटता है। लेकिन ये सत्संग में जो आता है, सत्संग में क्या सिखाया जाता है? झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए कि नहीं। ये 5 पाप जो है सो झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये 5 पाप से दूर रहना चाहिए। कितने आदमी लोग तो ऐसे कह देते हैं ये सत्संगी लोग हैं। देखिए सत्संगी बन करके झूठ बोलता है कि नहीं, सत्संगी बन करके भी झूठ बोलता है। तो उसको समझना चाहिए, अरे भाई इसके अंदर में इतना भी संस्कार तो था, ये दीक्षा लेकर के सत्संगी बन गया, पूरा ना सही थोड़ा ही कर रहा है, थोड़ा थोड़ा कर रहा है, कर तो रहा है कम से कम, लेकिन तुम जो हो तुम तो उसके समान भी अभी नहीं हो, तुम तो वो भी अभी नहीं कर रहे हो। उसको जो तुम दूसरे हो पहले खुद झांक करके देख लो ना, है कि नहीं। बाबा कबीर कहते हैं बुरा ने देखा ना मैं चला, बुरा ने मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। अपने अंदर झांक करके पहले देखिए, दूसरे को कहने से पहले कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अगर यदि सही हूँ तभी दूसरे को मैं उपदेश दे सकता हूँ, है कि नहीं। अब मैं खुद ही गलत हूँ तो उसके बाद हम दूसरे को उपदेश देंगे, दूसरे को समझाएंगे बुझाएंगे तो उसको फर्क पड़ेगा क्या? उसको फर्क नहीं पड़ सकता। भगवान बुद्ध को आप लोग सुने होंगे 550 वर्ष लगा था मुक्ति प्राप्त करने में। एक ही जन्म में तो नहीं हो गया था। माता सबरी उसको 3 जन्म लगा, केवट जो था उसको भी 3 जन्म लगा मुक्ति प्राप्त करने में, तो एक ही जन्म में हो गया क्या? इस बार सत्संगी बना, दीक्षा लिया, थोड़ा थोड़ा ध्यान भजन कर रहा है, ध्यान भजन करते करते भी उसका शरीर छूट गया, तो आगे चल करके पुनः उसको जो है मानव का शरीर मिलेगा और पुनः अपना भक्ति प्रारंभ करेगा। एक ना एक दिन उसका जो है सो बेड़ा पार लगेगा। साधु संग की वासना जागट प्रगट हो, मानुष जन्म सत्संग मिले, मुक्ति प्राप्त हो। एक ना एक दिन उसे मुक्ति मिलना है, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। महापुरुषों का उपदेश है, महापुरुष आदमी जो है कभी गलत नहीं बोलते हैं, है कि नहीं। जो अभी तक ना दीक्षा लिया है, ना सत्संगी बना है, ना साधन भजन करता है, उसको सोचना चाहिए कि मैं मर जाऊंगा तो ना जाने किस खेत में चला जाऊंगा। एगो बाबा कबीर कहते हैं, भक्त मरे क्यों रोइए वह अपन घर जा, और रोइए साकट बापुरा जो हाथों हाथ बिका, है कि नहीं। अरे वह तो कम से कम इतना तो हो गया है कि गुरु महाराज के स्कूल में जाके अपना एडमिशन करा लिया है, सदयुक्ति जान लिया है कि नहीं। कहता वह आदमी अगर से मर भी जाए तो इंसान को रोना नहीं चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए। क्यों? तो वह आदमी तो अपना घर जाता है। अरे रोना उसके लिए चाहिए जो मानव का शरीर पा करके क्या करता है, मानव वाला काम नहीं करता, पशु पक्षी वाला काम करता है कि नहीं। वैसे आदमी के लिए
रोना चाहिए कि वैसे आदमी अगर यदि मर जाए तो मरने के बाद वह क्या बनेगा, है कि नहीं। और वैसे आदमी संसार में होते कैसे हैं, तो बाबा कबीर साहब कहते हैं क्या, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे मन तो ऐसो जन्म नहीं पैबे रे, और क्या, शुकर स्वान चराचर पशुआ। वह मनुष्य के शरीर में होते हुए भी मनुष्य नहीं है, तो वह क्या है, शुकर स्वान चराचर पशुआ। कुत्ता बिलाय गाय भैंस बकरी गिदड़ भालू कीड़ा मकोड़ा ये सब का जिंदगी जो है समझिए वह जी रहा है। कौन, जो अभी सदगुरु के शरण में नहीं आया है, जो सदयुक्ति नहीं जाना है, जो सत्संग भजन नहीं करता, वह आदमी मानव का शरीर में रह करके भी वह मानव नहीं, वह एक तरह से दानव है कि नहीं। और वैसे आदमी दूसरे को उपदेश दे, दूसरे को समझावे, तो क्या दूसरे के ऊपर उसका असर पड़ेगा क्या, कभी नहीं पड़ सकता। आप खुद संभल करके रहिएगा, खुद वो चीज कीजिएगा, उसके बाद आप दूसरे को उपदेश दीजिएगा, तो दूसरे के ऊपर कुछ न कुछ आपका जो है प्रभाव पड़ेगा, है कि नहीं। अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे, क्या चीज सुना रहे थे, मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजो। संतों का समाज आनंद और मंगलमय है, जो संसार में चलता फिरता तीर्थराज है। इस तीर्थराज में आप स्नान करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर स्नान कीजिएगा तो इलाहाबाद प्रयाग में स्नान कीजिएगा तो पाप आपका कटेगा या नहीं कटेगा ये तो गारंटी नहीं ले सकता हूँ मैं, लेकिन इसमें अगर यदि आप स्नान कर लिए मनोयोग पूर्वक तो ये गारंटी है कि आपका पाप कटेगा और आपका यह लोक भी जो है सो बन जाएगा, और यहाँ से जाने के बाद परलोक भी जो है आपका बन जाएगा। इसके लिए इसमें जो है सबों को आकर के स्नान करना चाहिए, है कि नहीं। संतों का समाज आनंद और मंगलमय है, कल्याणमय है, इसलिए संतों के सत्संग में सभी को जाना चाहिए, संतों के शरण में सभी को जाना चाहिए। संतों के शरण में जाने से होता क्या, जैसे मान लीजिए अभी आप जो सत्संग में आए हैं तो यहाँ पर आने से होता क्या है, कुछ लाभ तो मिलता होगा कि ऐसे आप लोग आ गए, यहाँ पर आने से क्या लाभ मिलता है। तो हमारे पूज्यपाद महर्षि साईं स्वामी जी महाराज कहते हैं, सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा, जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। असत्संग में संत वचन रूपी सद्ज्ञान की गंगा बहती है, जैसे इलाहाबाद में गंगा यमुना और सरस्वती की धारा बहती है, तो यहाँ पर किसका धारा बह रही है, सत्संग में किसका धारा बहती है, तो महर्षि साईं स्वामी जी महाराज कहते हैं सत्संग में संत वचन रूपी सद्ज्ञान की गंगा बहती है, उसमें अवगाहन यदि न किया तो सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। इसमें अगर यदि आप आकर के स्नान कर लिए, डुबकी लगा लिए, तो आपको संसार में जीने का कला आप हासिल कर लेंगे, है कि नहीं। संसार में कैसे जीना चाहिए अथवा कैसे नहीं जीना चाहिए ये चीज आप सीख जाएंगे। संसार में हमें जो यह मानव का शरीर मिला है, परमात्मा ने जो हमें यह मानव का शरीर दिया है, यह मानव का शरीर पाकर के हमको क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए यह कला सीख जाएंगे। यह मानव का शरीर पाकर के हमको क्या खाना चाहिए अथवा क्या नहीं खाना चाहिए यह कला सीख जाएंगे। और क्या, यह ज्ञान सत्संग रूपी ज्ञान अगर यदि आप अपने जीवन में उतार लिए तो क्या होगा। स्कूल में जो पढ़ाई करता है विद्यार्थी लोग, वह ज्ञान कितना दिन तक साथ देता है, देखें 50 से 60 वर्ष तक ज्यादा से ज्यादा। कोई टीचर का भी जॉब अगर यदि हासिल कर लिया है वह भी 60 वर्ष तक स्कूल में पढ़ाता है, उसके बाद क्या होता है, उसका डिग्री फेल, उसके बाद उसका काम आता है क्या, काम नहीं आता, उसके बाद वह ज्ञान उसका साथ छोड़ देता है। लेकिन यह सत्संग रूपी ऐसा ज्ञान है, जब तक आपका शरीर का श्वास चलता रहेगा तब तक यह जो है क्या है, जब तक आपका शरीर में श्वास चलता रहेगा तब तक यह सत्संग रूपी ज्ञान जो है आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जब तक आप जीवित रहिएगा तब तक तो आपके साथ रहेगा ही, आपका साथ देगा ही। जब आप मर भी जाइएगा तो मरने के बाद भी यह आपका साथ जो है नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर ऐसा ज्ञान दिया जाता है कि नहीं। यही एकमात्र सत्संग है
जो सत्संग में सिखाया जाता है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? कहते बाप रे बाप, और झूठ बोलना महापाप। पापों में भी सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ बोलना। आप सिर्फ सत्य का पालन कर लिए, ऐसा मैंने सुना था किसी महापुरुषों से, आप 12 वर्ष तक सिर्फ सत्य बात बोल दिए, झूठ नहीं बोले, तो परिणाम क्या होगा? आप जिसको जो बोल देंगे वह हो जाएगा। 12 वर्ष तक आप सिर्फ झूठ मत बोलिए, कुछ भी कीजिए लेकिन झूठ मत बोलिए। कोई पूछे तो सच सच सिर्फ जो है सो कह दीजिए, है कि नहीं? एक वर्ड भी झूठ नहीं बोलिए। 12 वर्ष तक जो है सो आप सत्य का पालन कर लीजिए, तो परिणाम क्या होगा? आप जिसको जो कह देंगे वह हो जाएगा। झूठ में देखिए कितना जो है सो, सत्य में कितना क्षमता है और झूठ में कितना बड़ा पाप है। इसलिए महर्षि साई स्वामी जी महाराज के धाम जब मनियारपुर जाइएगा, बहुत बड़ा बड़ा अक्षरों में वहां पर लिखा है, बाप रे बाप, झूठ बोलना महापाप, है कि नहीं? इसी सत्संग से सिखाया जाता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए और चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी थोड़ा सा कीजिए या बहुत बड़ा कीजिए, चोरी का भी बड़ा पाप होता है। सुदामा के बारे में आप लोग सुने होंगे, जब गुरुकुल में सुदामा और भगवान श्री कृष्ण पढ़ाई कर रहा था, जब एक दिन लकड़ी बीनने के लिए दोनों को भेजा गया, तो गुरु माता जो थे वहां के, वह थोड़ा सा चना दे दिया बांध करके, और गया सुदामा और भगवान श्री कृष्ण जो सो जंगल लकड़ी बीनने के लिए, लकड़ी लाने के लिए। बारिश हुई जोरों की, ये दोनों छत वृक्ष के ऊपर में जो सो जाके चढ़ करके लकड़ी, सूखी सूखी लकड़ियां तोड़ रहा था। बारिश जो हो रहा था, भगवान श्री कृष्ण ऊपर में और सुदामा नीचे में। सुदामा के पास वह चना चुराया हुआ, चना ला करके जो गुरु माता जो देते, वही चना अपने पास में रखा था। अब बारिश जो हो रहा था उसके वजह से उसे ठंडी लग रहा था दोनों को, तो वृक्ष को पकड़ करके दोनों ठुठर रहा है कि नहीं? और इधर सुदामा क्या कर रहा है? नीचे में वह गमछी से चना निकाल निकाल करके जो है खा रहा, चुरा करके। भगवान श्री कृष्ण पूछते करे, भाई कटर कटर आवाज किस चीज की हो रही है? तो सुदामा क्या कहता है कि प्रभु बारिश देख रहे हैं कितनी जोरों की बारिश हो रही है, जिसके कारण ठंड बहुत लग रहा है, और ठंड के मारे दांत जो है सो कड़र मड़र कर रहा है कि नहीं? अब खा रहा था बेचारा चना, और वहां क्या कहता है कि दांत जो है कड़र मड़र कर रहा है ठंडी के मारे। परिणाम क्या हुआ? वह सुदामा जो है सो 40 चना चुरा करके खाया, उससे ज्यादा नहीं खाया, 40 चना चुरा करके खाया। और देखिए परिणाम क्या हुआ? सुदामा को 40 वर्षों तक जो है सो एक भिखमंगा का जिंदगी जीना पड़ा। एक पेड़ भोजन के लिए कितना ललायत रहना पड़ा, है कि नहीं? उसका परिवार, उसका बच्चा एक पेड़ भोजन के लिए कितना तरसता था, फिर भी उसे वह एक पेड़ भोजन जो है सो नसीब नहीं होता। 40 वर्षों तक उसे कष्ट झेलना पड़ा। तो चोरी करना भी बहुत बड़ा पाप है। नशा, झूठ, चोरी, नशा भी बहुत बड़ा पाप है कि नहीं? पियक्कड़ लोगों को देखिए, कहते हैं गांजा पिए राजा, खैनी खाए चोर, बीड़ी पिए डकैत, और क्या थूके चारी ओर, है कि नहीं? गांजा कौन पीता है? राजा आदमी जो होता है। राजा को देखें, राजा उसे कहा जाता है जो बड़ा धन संपत्ति वाला, उसको नहीं। जो गांजा पीता है उसको राजा कहा जाता है। क्यों राजा कहा जाता है उसको? राजा इसके लिए कहा जाता है, गांजा पी लेता है दबा करके, और गांजा का नशा उसके ऊपर पूरा चढ़ जाता है, और रास्ते में जब वह सफर करता है तो दोनों साइड में जो बड़ा बड़ा गटर होता है, नाला जो होता है, किसी कारण बस उसी में गिर जाता है। और नाले में जो वह आदमी गिरता है तो होता क्या, घर के नाले के बगल में जो घर सब रहता है, उसका जो गटर होता है घर का, उसका पाइप उसी नाले में जुड़ा हुआ रहता है। अब उसका घर से जो एकदम गरम गरम फ्लोरी निकलता है, वह नाले से जो तैरते हुए आता है, वह आदमी जो पियक्कड़ उसमें जो है गिरा हुआ रहता है, उसके मुंह में जब वह पकौड़ी जाता है तो वह सोचता है, बाप रे, इसमें जो स्वाद मिल रहा है यह स्वाद कहीं और मिलेगा हैं? उसमें जो उसको नाले में जो वह पकौड़े का स्वाद मिलता है, वह पियक्कड़ आदमी सोचता है कि यह स्वाद जो है कहीं और चखने को मिलेगा,
कहीं नहीं मिलेगा, वह उसी में बेचारा पड़ल रहता है कि नहीं। नशे के चूर में जो है सो कितना गंदा चीज आता है, उसको खाते जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं राजा, है कि नहीं। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा भी नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। क्या कर रहे थे? तो कह रहे थे हम कि हिंसा भी नहीं करना चाहिए। हिंसा भी कई तरह का होता है कि नहीं। हम लोग देखिए मुर्गा, मछली, ये सब अंडा वगैरह जो खाते पीते हैं, यह सब भी एक तरह से हिंसा ही है कि नहीं। एक होता है वार्य हिंसा और एक होता है अनिवार्य हिंसा। वार्य हिंसा वह है जो हम लोगों को भगवान ने खाने के लिए बनाया है, वह चीज अगर यदि हम लोग खाते हैं तो ये क्या है? वार्य हिंसा है। और जो चीज हम लोगों को खाने के लिए ईश्वर ने, परमात्मा ने नहीं बनाया है, अगर यदि हम उसे भी मार मार करके खा रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं? अनिवार्य हिंसा, है कि नहीं। जैसे मुर्गा को ले लीजिए, मछली को ले लीजिए, बकरा बकरी को ले लीजिए, अंडा को ले लीजिए, ये सब खाने पीने का मनुष्य का भोजन है। मनुष्य का भोजन नहीं है ये सब। इसका कुछ परिचय भी दिया है महापुरुषों ने। ये भोजन किसके लिए है? तो परिचय में क्या बताया है? जिसका जन्म होते ही आंख बंद हो, उसका क्या भोजन है? उसका भोजन है कौन सा? मांसाहारी। अब सोच लीजिए, जन्म लेते समय किसका आंख बंद रहता है? बकरी बच्चा का आंख बंद रहता है क्या? गाय का बच्चा का आंख बंद रहता होगा? नहीं रहता है। तब किसका? कुत्ता का, है कि नहीं। कुत्ता ले लीजिए, बिल्ली ले लीजिए, शेर ले लीजिए, ये सबको देखिए जब इसका जन्म होता है तो उसी जन्म से ही इसका आंख जो है क्या होता है? बंद रहता है। कुछ दिनों के बाद जाकर के खुलता है। तो इसके लिए जो है कौन सा भोजन है? इसके लिए मांसाहारी भोजन है। और मांसाहारी भोजन किसके लिए है? जिसका शरीर से पसीना नहीं चलता है। क्या हम मानव के शरीर से पसीना चलता है? चलता है। तो कुत्ता को देखें, कुत्ता का शरीर से पसीना चलता है? कुत्ता का शरीर से नहीं चलता है। कुत्ता का पसीना जो है कुत्ता का जी से निकलता है। उसका शरीर से कुत्ता को कितना हो दौड़ाइए, लेकिन उसका शरीर से एक बूंद भी पसीना नहीं निकल सकता है। उसका पसीना जो है जी से निकलता है। इसके लिए कुत्ता का भोजन जो है ये मांस, मछली सब जो है कुत्ता का भोजन है कि नहीं। और हम मानव जो है खून दरबन लगाइए, तो जी से पसीना निकलता है? जी से पसीना नहीं निकलेगा, बॉडी से पसीना निकलता है। तो इसका मतलब है कि वह भोजन जो है हम मानवों के लिए नहीं है। और फिर भी अगर यदि हम वो भोजन कर रहे हैं तो बताइए हम मानव के शरीर में रह करके क्या है? कुत्ता हुए कि नहीं। मानव के शरीर में रह करके कुत्ता बन गए। और भी इसका उदाहरण दिया है, जिसका नाखून जो है सो बड़ा बड़ा रहता है, उसके लिए यह भोजन है। अब नाखून बड़ा बड़ा किसका रहता है? कुत्ता बिलाई का ही रहता है कि नहीं। उसके लिए मांसाहारी भोजन है। और हम मानवों को देखिए, मानव का नाखून बड़ा बड़ा देखे हैं क्या? मानव का नाखून बड़ा बड़ा नहीं रहता है। इसके लिए यह भोजन जो है सो मानव का नहीं है कि नहीं। ऐसे बहुत सारा उदाहरण है। इसके लिए हम मानवों को वैसा भोजन कभी नहीं करना चाहिए जिससे अपना भविष्य बिगड़ जाए, है कि नहीं। एक बार की बात है, गरुड़ जो है किसका वाहन है? भगवान विष्णु का। उसको अहंकार क्या बोलते हैं? गरुड़ जो था उसको मन में थोड़ा सा हो गया कि भगवान जो है हमको सबसे नीच प्राणी बनाया, है कि नहीं। भगवान जो है हमको सबसे नीच प्राणी बनाया। ये क्वेश्चन लेकर के गया ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी से जाकर के कहता है वह गरुड़ कि प्रभु आप जो है सो इस पूरे विश्व में सबसे नीच प्राणी हमें ही क्यों बनाए? तो ब्रह्मा जी कहते हैं अरे भाई तुमको सबसे नीच प्राणी नहीं बनाए हैं, तुमसे भी कोई नीचा प्राणी और है। तो गरुड़ कहता है कि मेरे से नीचा प्राणी कौन है? थोड़ा हमें भी दिखा दीजिए, तो मेरा मोह जो है सो, मेरा भ्रम जो है सो वह दूर हो जाएगा। ब्रह्मा
जी गरुड़ को लेकर के आया पृथ्वी लोक और गया एक सरोवर के किनारे। वहां पर एक वृक्ष था, वृक्ष का एक डाल जो है सो उसी सरोवर की तरफ जो है सो निकला हुआ था। ब्रह्मा जी कहते हैं उस गरुड़ से कि जाकर के उस डाल पर बैठो। गरुड़ गया, वहां पर बैठ गया। उसका डाल जो था पानी की तरफ निकला हुआ था। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वहां से तुम विष्ठा करो। अब गरुड़ वहां डाल पर बैठ करके विष्ठा किया। उसका विष्ठा कहाँ करके गिरा? पानी में आकर के उसका विष्ठा गिर गया। अब पानी में जो मछलियां थी वह मछली क्या करती है? उसका विष्ठा को खा लेती है। अब जैसे विष्ठा को मछली खाई तब ब्रह्मा जी कहते हैं अब तो तुम्हारा भ्रम दूर हो गया ना, कि तुमसे भी कोई नीचा प्राणी इस पृथ्वी पर मैंने बनाया है। तब गरुड़ कहता हाँ प्रभु, अब जो है सो मेरा भ्रम दूर हो गया, हमसे भी कोई नीचा प्राणी है इस पृथ्वी पर। अब वह मछली जो है सो गरुड़ का क्या खाया? विष्ठा खाया। अब उस मछली को कौन खाया? मछली को हम मानव खा लिए। तो बताइए हम मानव कितने गिरे हुए हो गए, है कि नहीं? कहते पहला सुअर मछली है भाई जो जल को करत सफाई, और दूसर सुअर मुर्गी है भाई जो गली कुची करत सफाई, और तीसर सुअर है भाई जो विष्ठा करत सफाई, और चौथा सुअर मनुष्य है भाई जो तीनों को करत सफाई। मनुष्य क्या करता है? सबको पकड़ धकड़ करके साफ, है कि नहीं? मछली जो है पानी में जो रहती है न जाने क्या से क्या चीज खाती है। सुबह सुबह देखिएगा हमारे तो भागलपुर के बगल में गंगा जी है, कितने आदमी लोग लेटरिन करने के लिए जाता है गंगा किनारे, है कि नहीं? और वह मछलियां क्या करती है? सबको मारे टपाटप जो है सो खा के खत्म। और उस मछली को ला करके कौन खाया? इंसान खाया। तो बताइए इंसान क्या खाया? इतना गंदा चीज इंसान खा रहा है। तो वह भोजन जो है सब मानव का नहीं है। मुर्गी को ले लीजिए, आप कहीं जाएंगे गांव देहात में तो बहुत सारा मुर्गी देखने को मिलेगा। ज्यादातर आदिवासी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। गोड्डा तरफ जो है बहुत आदिवासी, उधर कभी भी जाएंगे आदिवासी क्षेत्र में देखो पूरा मुर्गी, सब आदिवासी लोग मुर्गी पालता है। और उसका घर का जो छोटा छोटा बच्चा होता है वह क्या करता है? बाथरूम का तो सुविधा घर में वहां रहता नहीं, गरीब आदमी सबके घर में रोड के किनारे बच्चा बुतरू सब लेटरिंग करता है। और वह घर से जो सुबह सुबह भूखे प्यासे मुर्गी निकलती है वह क्या करती है? मुर्गी जो है सब पूरा एकदम साफ करते जाते हैं एक एक करके, है कि नहीं? पहला सुअर मछली है भाई जो जल को करत सफाई, और दूसर सुअर मुर्गी है भाई जो गली कुची करत सफाई। वह गली कुची को साफ करती है मुर्गी, ताकि हम मानवों को चलने फिरने में बोलने में कष्ट नहीं हो, दिक्कत नहीं हो। एक मुर्गी होकर के उसको इतना नॉलेज है कि हम इसको साफ कर देते हैं, इधर से मानव गुजरेगा तो उसे बदबू नहीं आएगा, उसे खराब नहीं लगेगा, हम इसको साफ कर देते हैं कि नहीं? लेकिन हम मानव क्या करते? वह मुर्गी मेरे बारे में भला सोचता है और हम मानव उसके बारे में कितना बुरा सोचते, उस मुर्गी को ही साफ कर देते हैं, है कि नहीं? तो ये भी भोजन हम मानवों का नहीं है। पहला सुअर मछली है भाई जो जल को करत सफाई, और दूसर सुअर मुर्गी है भाई जो गली कुची करत सफाई, और तीसर सुअर है भाई जो विष्ठा करत सफाई। सुअर देखे हैं? सुअर जो होता है सुअर क्या खाता है? देखे हैं? एक बार जा रहे थे धनबाद सत्संग करने के लिए, देवघर से निकले जब सुबह सुबह गाड़ी में, रोड किनारे क्या देखे? सुबह सुबह सुगर लोग आया, एकदम रोड को पूरा उसका मुंह देखे डोजर का फार की तरह रहता है। डोजर का जैसा फार रहता है सुगर का मुंह जो है वैसा डोजर के फार की तरह रहता है। अब सुबह सुबह घर से जो आदमी लोग निकला था एकदम रोड किनारे रसगुल्ला छोड़ करके गया था। अब उधर से जो सुअर आया भूखे प्यासे बेचारा एकदम फार जो बैठाया इधर से उस पार में ले जाकर के खत्म, फार को उठा लिया। इतना गंदा चीज वह सुअर खाया। लेकिन हम मानव जो सुअर को भी बकसते हैं क्या? उस सुअर को भी खा लेते हैं। तो बताइए हम मानव जो है कितना गंदा गंदा चीज खाते हैं। तीसर सुअर है भाई जो विष्ठा करत सफाई, और चौथा सुअर मनुष्य है भाई जो तीनों करत सफाई, है कि नहीं? तो यह मानव का भोजन नहीं है। दो मित्र था, एक मित्र के घर पर एक दिन भंडारा हुआ, तो वह मित्र दूसरे मित्र को जाकर के निमंत्रण देता है
कि मित्र आज मेरे घर पर जो है भंडारा हो रहा है, तुम भोजन पाने के लिए वहां पर आना। तो दूसरा मित्र पूछता है, करे भाई किस चीज का भंडारा चल रहा है वहां पर? तो वह दूसरा मित्र कहता है कि मैं अपने घर पर आज ऊंट का मांस बनाया हूँ और वही ऊंट का जो है आज मैं भंडारा दे रहा हूँ। तो दूसरा मित्र कहता है, अरे भाई तुमको हम ऊंट खाने वाले दिखाई दे रहे हैं क्या? या मानव का भोजन है क्या ऊंट खाना? या मानव का भोजन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारा घर पर भोजन करने के लिए। वह इनकार कर गया। कुछ दिनों के बाद वह मित्र पुनः भंडारा किया। उसका घर में एक जो ऊंट पाल करके रखा था, वह ऊंट किसी कारणवश मर गया और वह मित्र क्या क्या उस मरा हुआ ऊंट को एक मछली का जो तालाब होता है, तालाब के बीचों बीच में ले जाकर के फेंक दिया। अब उसमें जो मछलियां थी सारी, वह ऊंट का पूरा शरीर का मांस नोच नोच करके खा गया। मांस खा ली मछली। अब उसी मछली को पकड़ करके एक दिन भंडारा दिया उसका मित्र। अब तो भंडारा इधर तैयारी किया और उधर जाकर के दूसरे मित्र को जैसे निमंत्रण दे दिया कि मित्र आज मेरे घर पर जैसे मछली का भंडारा है, सो तुम्हें आना है भोजन पाने के लिए। वह मित्र जो है जैसे सुना कि मछली का भंडारा है तो बेचारा एकदम नंगे पांव दिया दौड़े दौड़े दरबार कि मछली का भंडारा, चलो खाते हैं। आया एकदम से मस्ती से भंडारा पाया, खा लिया एकदम मस्ती से। तब उसका दूसरा मित्र कहता है, अरे भाई तुम तो ऊंट का मांस नहीं ना खाते हो। वह कहता है कि हाँ भाई मैं तो ऊंट का मांस नहीं खाता हूँ। तो जो भंडारा दिया तो वह कहता है चलो तुमको हम एक चीज दिखाते हैं। उसको पकड़ करके लेके गया वह तालाब के पास जहाँ पर ऊंट को उस तालाब में फेंका था। उसी तालाब के पास लेकर के गया और तालाब के पास ले जाकर के उसको कहता है कि बताओ इसके बीचों बीच में क्या है? उसका दूसरा मित्र कहता है बीचों में तो पूरा हड्डी दिखाई पड़ रहा है। वह किस चीज का हड्डी है? तो जो भंडारा दिया था वह कहता है भाई मेरे घर में जो एक ऊंट बहुत बड़ा था, वह किसी कारणवश जो है सो मर गया था। उस ऊंट को मैंने इसी तालाब के बीचों बीच ला करके फेंक दिया था और इसमें जो मछलियां थी वह सारी मछलियां जो है ऊंट का मांस नोच नोच करके खा के खत्म कर दिया और उसी मछली को मैंने ले जाकर के आज तुम्हें जो है भंडारा खिलाया। अब बताओ कि तुम ऊंट खाया या नहीं खाया? वह कहता है भाई मैं तो ऊंट खा लिया। तो इंसान जो है क्या से क्या नहीं खा रहा है। तो हम मानवों को यह सारा चीज जो है नहीं करना चाहिए। और यह सारा ज्ञान कहाँ से मिलता है? इसी सत्संग से मिलता है। चलो सतगुरु के हाट ज्ञान बुद्धि लाइए। इसमें तरह तरह का ज्ञान उपजता है। संसार में जीने का तो ज्ञान उपजता ही है। संसार में जीने का कला तो सीखने को मिलता ही है। और संसार के साथ साथ संसार सागर से कैसे पार निकलना चाहिए, अपना कल्याण कैसे होगा, उसका भी ज्ञान इस सत्संग से दिया जाता है कि नहीं? इसके लिए सबों को सत्संग में आना चाहिए और संतों के शरण में जाना चाहिए। उनसे सदयुक्ति जान करके साधन भजन करना चाहिए। तब जो है सो आप ये लाभ ले पाएंगे। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। और ये एक ही जगह नहीं रहता है, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवक सादर समन कलेसा। ये सत्संग रूपी तीर्थराज प्रयाग जो है सबको सब दिन और सब देशों में बड़ा आसानी से मिलते रहता है। आज यहाँ है तो कल जो है सो दूसरे बस्ती में होगा, परसों दूसरे बस्ती में होगा, तरसों दूसरे बस्ती में। ऐसे कर्म कर्म से ये जो है हम आप लोगों को मिलते ही रहता है बराबर, है कि नहीं? सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवक सादर समन कलेसा। जो आदर पूर्वक इसका सेवन करता है तो उसको क्या होता है? उसका सारा कलेश जो है सो, सारा पाप जो है सो जल करके राख हो जाता है कि नहीं? इसलिए सबों को इसका सेवन करना चाहिए, सबों को इसका पान करना चाहिए, सबों को सत्संग सुनना चाहिए। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राज। संतों का समाज आनंद और मंगलमय है, इसलिए संतों के शरण में सबों को जाना चाहिए। अरे हम मानव जो है, मानव का तो बात छोड़िए, भगवान विष्णु की जो पत्नी है, क्या नाम है जानते हैं? लक्ष्मी। वह लक्ष्मी भी क्या करती है? संतों के शरण में आती है माथा टेकने के लिए, है कि नहीं? हम संसार के लोग किसी संत महापुरुषों के पास जाएंगे, प्रणाम करेंगे तो उसको दक्षिणा देंगे, प्रणामी पैसा चढ़ाएंगे तो कहाँ चढ़ाते देखें? संत महापुरुष जो है उसके चरणों में चढ़ाते हैं पैसा। अब पैसा को क्या मानते हैं? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी है शंकर की चेरी। वह लक्ष्मी जो भगवान विष्णु की पत्नी है,
वह भी क्या है, संतों की दासी है कि नहीं? ए लड़का शांत रहो जी। तो हम क्या कर रहे थे, वह लक्ष्मी जो है संतों की दासी है, तो हम आप लोग किस खेत की मूली है कि नहीं? एक माता जी के मन में हो गया कि हम माँ लक्ष्मी को प्रकट करेंगे, लेकिन वह माता जी जो माँ लक्ष्मी को प्रकट करने का मंत्र जानते ही नहीं थे। गया एक पंडित जी के पास, और पंडित जी से जाकर के वह माता जी कहती है कि पंडित जी हमें जो है माँ लक्ष्मी को प्रकट करना है, तो आप कृपा करके वह मंत्र हमको बता दीजिए जिससे माँ लक्ष्मी प्रकट होती है। बच्चा पुत्र को भगा दीजिए, निकाय के लिए हम तो कुछ देर रहेंगे, फिर भाग जाएंगे हम खुद ही। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। तो वह पंडित जी कहता है माता जी से कि माता जी आप बूढ़ी सूढ़ी हैं, अब मंत्र बता भी दिए तो आप इसका जो है जप नहीं कर पाएंगे, माँ लक्ष्मी को प्रकट नहीं कर पाएंगे। इसको भगाइए तो बच्चा बुजुर्ग गया थोड़ा सा, कुर्सी सबको समेट कर रखिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो वह पंडित जी कहता है कि एक काम कीजिए माता जी, आप क्यों कष्ट उठाइएगा, माँ लक्ष्मी को हम ही प्रकट कर देंगे। तो वह माता जी कहती है पंडित जी आपसे कहीं माँ लक्ष्मी प्रकट होने वाली है, आप पंडित जी होकर के खैनी खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, मुर्गा मछली दारू शराब ये सब खाते पीते हैं। आप इतने खुद अपवित्र आदमी हैं और माँ लक्ष्मी इतना पवित्र है कि वह अपवित्र आदमी से प्रकट होने वाला है क्या? आपसे प्रकट नहीं होगा, आप हमको मंत्र ही बता दीजिए, हम खुद ही माँ लक्ष्मी को प्रकट कर लेंगे कि नहीं? वह पंडित जी जो है माता जी को वह मंत्र बता दिया। अब माता जी घर आई और मंत्र का जो है जप करने लगी। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, माँ लक्ष्मी उसके सामने में प्रकट हो जाती है। और माँ लक्ष्मी जैसे प्रकट हुई तो माँ लक्ष्मी कहती है वह माता जी से, पुत्री मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम कुछ भी एक वरदान मांग लो मेरे से। अब वह माता जी क्या पूछती है, माता जी कहते हैं कि माँ हमें कृपा करके यह बताओ कि तुम्हारा पैर जो है पूरा बॉडी तो एकदम दिव्य सुंदर दिख रहा है, पूरा बॉडी एकदम से चमक रहा है, लेकिन तुम्हारा जो पैर दोनों है इतना काला क्यों है? तो माँ लक्ष्मी कहती है एक काम करो, तुम या फिर वरदान मांग लो कोई एक सा, या फिर तुम वरदान के रूप में यही पूछ लो कि मेरा पैर क्यों काला है। अब वह माता जी कुछ देर सोच करके कहती है कि हमें कोई वरदान नहीं चाहिए, हमें यही बता दो कि तुम्हारा पैर क्यों इतना काला है। तब माँ लक्ष्मी क्या कहती है, माँ लक्ष्मी कहती है संसार के जो पापी लोग हैं, दुराचारी लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, वह लोग पाप करके आता है मेरे चरणों में पाप छोड़ने के लिए, है कि नहीं? वह पाप मेरे पास छोड़ करके जाता है, इसके लिए उसी का पाप से मेरा पैर जो है पूरा काला हो गया है। इतना कह करके माँ लक्ष्मी जैसे अंतर्धान हो जाती है। अब वह माता जी से रहा नहीं गई, वह माता जी पुनः मंत्र जपना प्रारंभ की। मंत्र जप करते करते क्या हुआ, माँ लक्ष्मी पुनः प्रकट हो गई। अब पुनः प्रकट होकर के माँ लक्ष्मी यही कहती है कि पुत्री मैं तुम्हारे से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी तपस्या से, तुम कुछ वरदान मांग लो एक। अब इस बार वह माता जी क्या देखती है, पूरा उसका पैर जो है एकदम से दिव्य सुंदर दिख रहा है। इस बार उसका कपाड़ जो है वह पूरा काला दिख रहा है। अब वह माता जी इस बार भी चकरा गई, उस वक्त तो पैर काला था, इस बार जो कपाड़ काला है। अब वह माता जी पूछती है कि माँ हमें यही बता दो तुम्हारा कपाड़ जो है वह इतना काला क्यों है। तब माँ लक्ष्मी क्या कहती है, संसार के पापी लोग मेरे चरणों में आकर के पाप छोड़ती है, इसके लिए मेरा पैर काला था, और हम उस पाप को क्या करते हैं, संतों के चरणों में जाकर के माथा टेक करके छोड़ते हैं, जिसके कारण मेरा सर जो है काला हो गया है। तो संतों के शरण में जाकर के माता स्वयं माँ लक्ष्मी भी टेकती है। तो हम आप लोग जो है किस खेत की मूली है। एक बार जो है तुकाराम जी महाराज का सत्संग चल रहा था।
कहीं एक जगह तुकाराम जी महाराज का सत्संग चल रहा था। वहाँ सत्संग में जो है सो बहुत सारे माताएं लोग आकर के बैठी थे, बहुत सारे लोग आकर के बैठा हुआ था। उसमें एक माता जी जो है सबसे सुंदर आकर के बैठी थी, सबसे ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। अब कुछ मनचले लड़का लोग जो होता है कि नहीं, बदमाश लड़का सब जो होता है, वह लड़का सबका नजर बाबा जी पर टिका हुआ। वह लड़का देख रहा है कि बाबा जी देख किसको रहा। अब महात्मा जी जो बैठा हुआ था वह प्रवचन भी कर रहा था, और सत्संग में जो सबसे सुंदर सबसे खूबसूरत एक माता जी आकर के बैठी हुई थी, वह महात्मा जी भी उसी को देख रहे थे। अब वह लड़का लोग देखता है कि महात्मा जी देख किसको रहा है। वह लड़का लोग देखते देखते समझ गया यह महात्मा जी का नजर तो उस माता जी से मिला हुआ है। वह लड़का लोग गलत सोच लिया। अब जब सत्संग खत्म हुआ तो होता क्या है, सब आदमी आया, तुकाराम जी महाराज को प्रणाम किया, सब आदमी निकलते गया। लास्ट में वह सबसे सुंदर माता जी जो थे, सबसे खूबसूरत जो देखने में लग रहे थे, वह भी आई और तुकाराम जी महाराज को प्रणाम किए, और वह माता जी भी प्रणाम करके निकल गई। वह दो चार लड़का लोग जो पापी लोग था, वह लड़का लोग क्या करता है कि माता जी का पीछा पकड़ लेता है। वह माता जी जिधर जा रहे उसके पीछे पीछे वह लड़का लोग भी पासे पासे चल रहा है। वह माता जी चलते चलते पहुंच गए गोदावरी नदी के किनारे। अब नदी किनारे लड़का लोग भी पहुंच गया। अब होता क्या है, वह माता जी धीरे धीरे पानी में प्रवेश करने लगी। अब लड़का लोग क्या करेंगे, लड़का लोग भी पानी में कूदेंगे क्या? लड़का लोग ऊपर से खड़ा होकर के तमाशा देख रहा है कि माता जी गई पानी में स्नान करने के लिए जाती होगी, वहां से स्नान करके निकलेगी। वह माता जी पानी में घुसते गए, पानी धीरे धीरे बढ़ते गया और अंत में जाकर के वह माता जी पानी में डूब गई। अब लड़का लोग सोच रहा है वहां पर खड़ा होकर के चारों को, माता जी डुबकी मारी है, निकलेगी 2-4 मिनट में, कितना देर पानी के अंदर में रहेगी। वह लड़का लोग घंटों इंतजार वहां करते रह गया, लेकिन वह माता जी जो है पानी से नहीं निकली। तब लड़का लोग जो गया था उसके मन में डर हो गया, ये माता जी यहाँ पानी में डूब करके मर गए और हम लोग यहाँ खड़ा होकर के तमाशा देख रहे हैं। कहीं पता चल गया तो हम लोगों के ऊपर ही केस हो जाएगा कि यही लोग जैसे पानी में डुबा करके उसको मार दे। डर के मारे बाद चारों मनचले लड़का जो था भाग उठा वहां से। अब पुनः दूसरे दिन सत्संग प्रारंभ हुआ और वह माता जी जो पुनः दूसरे दिन सत्संग में आकर के बैठ गई। अब दूसरे दिन जैसे उस लड़के लोगों का नजर उस माता जी पर पड़ा, वो लड़का लोग तो अवाक रह गया। ये माता जी कल पानी में डूब करके मर गई थी और आज ये पुनः सत्संग में कैसे आ गई। जब सत्संग खत्म हुआ और उसके बाद सब माता जी आई प्रणाम करने के लिए, तुकाराम जी महाराज को प्रणाम करके निकली। और उसके बाद लास्ट में वह माता जी भी आई और आकर के तुकाराम जी महाराज को जैसे प्रणाम करती है, तो तुकाराम जी महाराज कहते हैं क्या कि माँ तुम्हें कल यहाँ से जाने में बड़ा कष्ट हुआ, लड़के लोग तुम्हें बहुत परेशान किए। एक काम करो माँ, तुम अब जहाँ हमें बता देगी सत्संग करने के लिए, मैं वहीं जाकर के सत्संग करूंगा ताकि तुम्हें कोई कष्ट न हो आने जाने में, है कि नहीं। वह माता जी कौन थी? वह गोदावरी माता जी थी, है कि नहीं। गोदावरी जो नदी था उसी से वह माता जी निकली थी। अब देखिए ऐसे ऐसे महापुरुष जो है संतों के चरण में आता है अपना जीवन सफल बनाने के लिए, अपना जीवन को सुधारने के लिए। और हम आप लोग जो है संतों का चरण को छोड़ करके, सत्संग को छोड़ करके ना जाने कहां से कहां भ्रमण करते रहते हैं, कि नहीं, इधर उधर भटकते रहते हैं। रघुनंदन जी महाराज कहते हैं देवता पितर में दुनिया भूले, लोगबा के मति गेल मार, संत चरण के छोड़ी के लोगबा पूजे से पत्थल झार। पत्थल झार को पूजेंगे भगवान मिलेगा? भगवान मिलने वाला नहीं है। भगवान को पाना चाहते हैं तो किसी संतों के शरण में जाइए, उनसे सदयुक्ति जानिए और सदयुक्ति जान करके साधन भजन कीजिए, तभी जो है आप भगवान का दर्शन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी बारे में आप लोग सुने होंगे, इतने बड़े माँ काली के भक्त थे। माँ काली से जैसे भी हम लोग सामने में बात कर रहे हैं ना,
ऐसे ही माँ काली से रामकृष्ण परमहंस जी महाराज बात करते थे। इतने बड़े भक्त थे माँ काली की। लेकिन वह रामकृष्ण परमहंस जी महाराज एक दिन उनके पास तोतापुरी जी महाराज आते हैं और तोतापुरी जी महाराज आकर के कहते हैं कि रामकृष्ण तुम हमसे दीक्षा ले लो, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, तुम्हारा जीवन बन जाएगा। वह रामकृष्ण परमहंस जी महाराज क्या कहता है? कहता है कि नहीं, मैं ऐसे दीक्षा नहीं लूंगा, मैं पहले माँ से जाकर के पूछ ले, तो मेरी माँ अगर यदि आदेश दे देती है दीक्षा लेने का, उसके बाद मैं दीक्षा लूंगा। वह रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जाता है माँ काली के मंदिर में और माँ काली को आवाज लगाता है, तो माँ काली प्रकट हो जाती है। माँ काली जैसे प्रकट हुई तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जो अपना दुखड़ा वहां पर सुनाता है। वह रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं कि माँ, एक संत आए हैं तोतापुरी जी महाराज और वह कह रहा है तुम हमसे दीक्षा ले लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ काली क्या कहती है? सुन रहे हैं ना आप लोग? सुन रहे हैं कि नहीं? ऐसे एक जगह सत्संग चल रहा था। एक माताजी जो है आकर के सत्संग में बैठी, 2-4-10 मिनट सत्संग में बैठी और उसके बाद बड़का मोबाइल लेकर के आई थी। बैठी सत्संग में मोबाइल निकाल करके 10 मिनट चला ली और घर चली गई उठ करके। अब घर में उसका 2-4 को लड़का लोग जो था, वह लड़का लोगों के पास जाकर के वह माताजी क्या कहती है? वह माताजी कहती है लड़का लोगों से, देखो कैसा महात्मा जी आया है। वह महात्मा जी कह रहा है कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। तो लड़का लोगों को सुन करके बड़ा आश्चर्य लगा कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है, ये बड़ा आश्चर्य वाली बात है। अरे भाई, कुत्ता तो कहीं भी बीमार हो सकता है कि नहीं? ऐसा तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं कि सिर्फ दिल्ली में ही कुत्ता बीमार होगा। करबेली में बीमार नहीं होता कुत्ता क्या? कुत्ता कहीं भी बीमार हो सकता है। तो लड़का लोगों ने जैसे सुना कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है, महात्मा जी प्रवचन कर रहा, लड़का लोग 2-4 को जो था सब पे डंडा लिया हाथ में और चला महात्मा जी के पास। अब महात्मा जी के पास आकर के वह लड़का लोग कहता है कि महाराज जी आप क्या प्रवचन करते हैं? तो महात्मा जी कहते रहे, भाई हम जो पाठ हुआ था उसी के विषय पर कर रहे थे प्रवचन, और क्या करेंगे। तो वह बगल से माताजी जो थी, वह माताजी कहती है आप महाराज जी होकर के, महात्मा जी होकर के झूठ बोलते हैं। अभी आप प्रवचन कर रहे थे कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है और अभी कह रहे हैं कि जो ऐसा हम वैसा प्रवचन नहीं कर रहे थे। अब लड़का लोग जो था उन लोगों का पराक्रम होते जा रहा है महात्मा जी के ऊपर और हाथ में डंडा सड़िया करके जला दो। मन तो उन लोगों का कर रहा था कि महात्मा जी को 2-4 घंटा बरसात है। अब महात्मा जी भी बेचारा डर के मारे क्या करेगा, अकेला आदमी एकदम से डर रहा है पूरा। अब महात्मा जी कह रहा है कि मैं ऐसा कभी कहा ही नहीं हूँ कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। अब माता जी कह रहे हैं कि महात्मा जी होकर के आप झूठ बोल रहे हैं, अभी आप ही बोले हैं कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। और बताइए अभी तुरंत आप झूठ बोल रहे हैं। तब महात्मा जी सोचते 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 उसको दिमाग में याद आया, अरे भाई मैं तो कह रहा था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। अब वह महात्मा जी क्या कह रहा था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है और माता जी क्या सुन गए थे? दिल्ली में कुत्ता बीमार है। ऐसा सत्संग हम लोग सुनेंगे, काम चलेगा? कभी काम नहीं चलने वाला। इसके लिए सत्संग में जो है बड़ा सुनने का जो है महत्व है। रामचरितमानस में हम आप लोग सुन रहे थे, सुने समुझे जन मुदित मन मज ही अति अनुराग लहे चारे फल अचत तनु साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में सत्संग में जाकर के संत महापुरुषों के वचनों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, उसे जीवन में उतारते हैं, उस पर चलते हैं, इससे क्या होता है? उसे शरीर रहते 4 फलों की प्राप्ति हो जाती है कि नहीं? वह 4 फल क्या है आप लोग सबको जानते हैं। क्या है वह 4 फल? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये 4 फल है। जो सिर्फ सत्संग को सुनता है मनोयोग पूर्वक, तो क्या होता है? शरीर रहते जो उसे 4 फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो समझ सकते हैं सत्संग में सुनने का कितना महत्व है। सुनने का बहुत महत्व है, इसलिए सबों को सत्संग जो है
सुनना चाहिए। एक मेढक था, वह मेढक जो है कहाँ रहता है, देखें आप लोग, मेढक कहाँ रहता है जगन बाबू? ज्यादातर तालाब सब में देखने को मिलता है। एक मेढक जो है सो जनवरी का जो है सो कड़ाके की ठंडी, और तालाब में वह मेढक जो था उसे ठंड लग रहा था। धूप जैसे निकला वह मेढक धूप तालाब से निकल करके धूप सेक रहा था ऊपर में। अब धूप सेक रहा है मेढक, धूप सेक रहा है, क्या होता है इतने में उधर से एक सर्प आया और उसका नजर पड़ गया मेढक के ऊपर में। अब सर्प चुपके चुपके धीरे से आया और पाछे से मेढक को पकड़ लिया। अब मेढक को जैसे पकड़ा तो वह मेढक बेचारा छोटा सा जानवर छटपटाने लगा, चिल्लाने लगा। छुड़ा तो नहीं सकता, भाग भी नहीं सकता है उससे, छटपटा रहा है, छटपटा रहा है। सर्प जो है उसको क्या कर रहा, धीरे धीरे अपने अंदर लेते जा रहा है। बगल में जैसे यहाँ आगे में रास्ता है, उसी प्रकार वहां भी तालाब के किनारे एक रास्ता था। उसी रास्ते से एक दिन महात्मा जी गुजर रहा था। एक महात्मा जी जो है उसी वक्त गुजर रहा था वहां से। तो महात्मा जी क्या देखता है, मेढक का आवाज आ रहा है और मेढक दर्द के मारे छटपटा रहा है, चिल्ला रहा है कि नहीं? तो संत महापुरुष जो होते, पहुंचे हुए जो फकीर होते हैं, तो उनका हृदय जो है बड़ा कोमल होता है। कहते हैं ना, रामचरितमानस उत्तरकांड में लिखा है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कहीं पे कहीं न पाना, निज प्रताप दरवई नवनीता, पर दुख दरवई संत सुपुनीता। संत महापुरुष जो होते हैं उसको अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, बल्कि उसके सामने में कोई और आदमी दुखी दिख जाए तो उसके मन में होता है कि उसका कष्ट जो है, उसका दुख जो है कितना जल्दी दूर हो जाए। ऐसे होते हैं संत महापुरुष। तो वह महात्मा जी जो वहां से गुजर रहा था, उसके मन में यही कामना होता है, और यही कामना को लेकर के उस आवाज को सुनते सुनते वह मेढक तक पहुंचा। और मेढक के पास जाकर के देखता क्या है कि सर्प जो है उसको पकड़ लिया है मेढक को, और दर्द के मारे वह मेढक जो है छटपटा रहा है, चिल्ला रहा है। अब महात्मा जी सोचने लगा इसका जान कैसे बचाया जाए। तो महापुरुष जो होते हैं उस क्या करते जानते, ज्यादातर कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं, उल्टे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें भी भलाई ही छिपा हुआ रहता है संसार के जीवों का। कबीर साहब की वाणी आप लोग सुने होंगे, क्या कबीर साहब की वाणी है? बरसे कमल और क्या भीजे पानी। कबीर साहब की उल्टी वाणी, बरसे कमल भीजे पानी। कभी आकाश से कमल को बरसते हुए आप लोग देखे हैं? नहीं देखे हैं? तब तो इसका मतलब कबीर साहब इतने बड़े जो संत है झूठ बोल रहे हैं, है कि नहीं? कबीर साहब झूठ बोलते हैं क्या? कबीर साहब कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और उनको झूठ पसंद भी नहीं है कि नहीं? कबीर साहब के उल्टी वाणी और बरसे कमल भीजे पानी। बाबा कबीर कह रहे हैं कि ऊपर से जो कमल बरस रहा है और नीचे में जो है पानी भीग रहा है। अब बताइए कैसी बात हुई? इसका कहने का मतलब है कि आप जो सत्संगी भाई बने, जो भगवान के भगत है, चाहे किसी भी भगवान के उपासक हैं, आप उस भगवान के प्रेम में इतने पागल हो जाइए, इतने मग्न हो जाइए कि उसी के लिए आप रात दिन रोइए, है कि नहीं? उसके लिए आप रोएंगे तो क्या होगा? आंख से अश्रु बहेगा, और उस अश्रु को आप कैसे पोंछेंगे? हाथ से पोंछेंगे। तो कमल रूपी पानी आंख से बरसेगा और हाथ रूपी पानी जो है सो उसको पोंछेगा। तो बरसे कमल भीजे पानी, कमल जो है सो आंख से बरस रहा है और हाथ रूपी पानी जो है सो भीग रहा है, हाथ से जो पोंछते हैं। तो महापुरुषों का वचन जो है सो उल्टा ही होता है, कुछ कटु ही कुछ होता है, जो हम संसार के जीवों को सुनने में अच्छा नहीं लगता है। वह महात्मा जी भी वहां पर क्या करता है, मेढक के पास वह महात्मा जी कहता है मेढक से कि तुम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, और सर्प से कह रहा है कि तुम जोर से पकड़े रहो। अब बताइए महात्मा जी कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? मेढक से कह रहे हैं कि तुम शांत रहो, और सर्प से कह रहा है कि तुम जोर से पकड़े रहो। हमारे जगन बाबू को सर्प पकड़ ले, वहां पर कोई लेक्चर झाड़े के भाई शांत रहिए आप जगन बाबू क्या करेंगे? उस सर्प को तो बाद में मारेंगे, जो लेक्चर झाड़ रहा है पहले उसी को मार के साफ करेंगे,
है कि नहीं? तो महापुरुष जो होता है वो ऐसे उल्टे शब्दों का प्रयोग करते हैं। वह मेढक सोचता है अरे ये बाबा जी सब फोकट में आकर के बकबक करता है, कौन बाबा जी सबका बात मानता है? नहीं माना महात्मा जी का बात, छोड़ दिया। और वह सर्प जो उसको धीरे धीरे अंदर लेते जा रहा है। महात्मा जी एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, मेढक मानने को तैयार नहीं है और सर्प उसको अपने अंदर में लेते जा रहा है। तब लास्ट में महात्मा जी सोचता है कि चलो मेरी बातें तो मान नहीं रहा, अब तो हम भी चल ही जाएंगे, एक बार लास्ट में कह करके देखते हैं, अगर यदि मान गया तो ठीक है, नहीं तो मेरा क्या जाता है, हम तो इसकी भलाई के लिए सोच रहे हैं, मेरी बातें मान ही नहीं रहा है, तो अब हम क्या करें? लास्ट में वह महात्मा जी एक बार पुनः कहता है कि सर्प से तुम जोर से पकड़े रहो और मेढक से कहता है कि तुम शांत रहो। अब वह मेढक सोचने लगा महात्मा जी बार बार ऐसे ही शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, लगता है कि इसमें कुछ राज छिपा हुआ है कि नहीं? वह मेढक सोचने लगा अब तो हम जो है यमराज के मुख में चले ही गए हैं, बचने का कोई साधन नहीं है। चलो महात्मा जी जब इतना कह रहे हैं तो कम से कम एक बार मान करके देख लेते हैं क्या होता है मानने से। अब वह काल के मुख में पड़ा हुआ मेढक लास्ट में महात्मा जी का बात मान गया। महात्मा जी का बात मान करके वह मेढक शांत हो गया, बिल्कुल एकदम से चुपचाप हो गया। और सर्प से जो कहा गया था तुम जोर से पकड़े रहना, वह सर्प जो से महात्मा जी का बात भूल गया। अब जैसे महात्मा जी का सर्प बात भूला और मेढक शांत हुआ, तो इतने में सर्प क्या सोचता है, अब मेढक का जो है कहानी खत्म हो गया, इसका राम नाम सत्य हो गया, अब इसको हम छोड़ देंगे तो ये बेचारा अब भाग नहीं पाएगा, इसको अब आराम से धीरे धीरे चबा चबा करके खाएंगे। इतने में क्या होता है, वो अपना मुंह जो है पूरा खोल देता है। मुंह को जैसे पूरा खोला, मेढक भी बेचारा बड़ा चालाक, बगल में तो तालाब था, ये एकदम से छलांग मारा ऐसा कि तालाबे में चला गया सीधा। अब तालाब में जैसे मेढक गया, तालाब से जाकर के वह मेढक पुनः मुड़की निकाल करके सर्प से क्या कहता है, वह सर्प से कह रहा है कि हम महात्मा जी का बात गए मान, तब न गए आज 84 फान। देखिए कितना सुंदर उपदेश देता है वह मेढक कि हम महात्मा जी का बात गए मान, तब न गए आज 84 फान। अब सर्प के बारे में क्या कहता है, सर्प के बारे में वह मेढक कहता है कि तुम महात्मा जी का बात गया भूल, तब न गया आज 84 में झूल। देखिए वह मेढक जो है कुछ पल के लिए सुना, कुछ पल के लिए संतों का संग किया, वह मेढक क्या हुआ 84 के चक्कर से छूट गया, है कि नहीं? और हम लोग भी थोड़ा सा भी सुन लेंगे तो क्या होगा, जब वह मेढक का जिंदगी बदल सकता है, वह मेढक 84 के चक्कर से बच सकता है, तो क्या हम आप लोग नहीं बचेंगे? क्या हम आप लोग भी बच जाएंगे। लेकिन परिणाम क्या होता है, हम आप लोग सत्संगी तो बन गए हैं, सत्संग में भी जाते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, लेकिन कैसा सत्संग सुनते हैं, इधर से सुनते हैं और इधर निकाल करके खत्म कर देते हैं, गमछा झाड़ सत्संग सुनते हैं, है कि नहीं? गमछा झाड़ सत्संग सुनेंगे तो आपके ऊपर सत्संग का रंग चढ़ने वाला नहीं है, सत्संग का प्रभाव दिखने वाला नहीं है, और उसी में उसके ऊपर सत्संग का रंग चढ़ता नहीं है। बहुत पुराना सत्संगी जो है सो पाप कर्म करता है कि नहीं? जब उसको संसार के लोग, गैर सत्संगी लोग कहता है कि सत्संगी लोग हो करके ऐसे करता है वैसे करता है, तो उसको बड़ा कष्ट होता है। हम सत्संगी आदमी को ऐसे कह रहा है, अरे भाई आप ऐसा कीजिएगा तो कहेगा ही ना, आप सत्संगी बने तो सावधानी पूर्वक रहिए, है कि नहीं? जो कि जो गैर सत्संगी आपके अगल बगल है उसको आपका जो है गलत प्रभाव नहीं पड़े। इतने दिन सत्संगी बनने से हो गया, क्यों नहीं सत्संग का प्रभाव आपके ऊपर दिख रहा, क्यों नहीं संतों के ऊपर आपके ऊपर दिख रहा, संतों का प्रभाव, है कि नहीं? क्योंकि मन तो रमे संसार में, तन साधु के संग, तुलसी याही वियोग ते नहीं लगा हरि रंग। सत्संग में भी आता है लेकिन मन जो है घर द्वार में पड़ा हुआ रहता है, बैठे रहता है संतों के संग में, लेकिन मन जो है घर द्वार में घूमते रहता है, कहाँ कहाँ घूमते रहता है, तो सत्संग का रंग लगेगा क्या? सत्संग का रंग नहीं लगेगा। कुप्पा घाट के बारे में आप लोग सुने होंगे,
अभी जो वहाँ के आचार्य श्री है, क्या नाम है जानते हैं आप लोग? महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज। एक बार की बात है, वो अपने रूम में झाड़ू लगा रहे थे। झाड़ू लगाते लगाते उसका रूम में जो है सो एक चूहा निकल गया। अब वह चूहा को बार बार झाड़ू से भगाने का कोशिश कर रहे हैं। महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज चूहा को बार बार भगाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह चूहा जो है भागने को तैयार ही नहीं होता। वहाँ कोपा घाट में एक बिल्ली रहती थी, कि वहाँ बिल्ली घूम रही है ना, ऐसे ही बिल्ली वहाँ भी एक जो है घुरफुर करती रहती थी। वह बिल्ली दौड़े दौड़े आई और चूहा को जो है पकड़ ली। अब देखिए बिल्ली का तो भोजन है। अब बिल्ली चूहा को मुंह में पकड़ ली और पकड़ करके क्या करती है, गंगा किनारे ले जाकर झांक में छोड़ करके पुनः वह बिल्ली आ गई। अब देखिए वह बिल्ली जो है आश्रम में रहने वाली जो है, उसका तो वह भोजन है। बिल्ली उसी दांत से अपना बच्चा को पकड़ता है तो कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन उसी दांत से वह चूहा को पकड़ ले तो क्या होता है, उसका कहानी समाप्त कर देती है। लेकिन वह बिल्ली देखिए कैसी थी, चूहा को पकड़ ले और ले जाकर के झांक में छोड़ करके पुनः जैसे खाली वापस आ गई। तो समझ सकते हैं संतों के शरण में जाने से एक बिल्ली के अंदर में इतना परिवर्तन आ सकता है, एक बिल्ली के ऊपर इतना प्रभाव दिख सकता है। हम तो मानव है कि नहीं? हम मानवों के ऊपर में सत्संग का प्रभाव क्यों नहीं दिख रहा, संतों का प्रभाव क्यों नहीं दिख रहा? कारण यह है कि हम आप लोग जो है सुनते नहीं है कि नहीं? सत्संग में भी आते हैं तो सुनते नहीं, समझते नहीं, उसे जीवन में कुछ उतारते नहीं है। जिस दिन से सुनना समझना उसे जीवन में उतारना और उस पर थोड़ा थोड़ा भी चलना प्रारंभ कर देंगे तो उस दिन से जो है हम आप लोगों का जिंदगी धीरे धीरे बदलना जो है सो प्रारंभ हो जाएगा। धीरे धीरे नहीं, वो भी तत्काल बदलेगा। जो मनोयोग पूर्वक सत्संग को सुनेंगे वह यह मत सोचे कि बहुत दिनों के बाद उसका फल मिलेगा। तत्काल फल यह सत्संग देता है। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होए पिक बको मराला। वर्णित तीर्थराज में स्नान करने का फल देखने में आता है कि कौवा कोयल हो जाता है और बगुला जो है हंस हो जाता है कि नहीं? अब बताइए कौवा कहीं कोयल होता है क्या सरोवर में स्नान कराने से? वह कौवा कभी कोयल नहीं हो सकता है। कहने का मतलब क्या है? जो कटुवादी है, जिसका भाषा एकदम से कौवा की तरह कर्कश निकलता है, हमेशा जो गाली गलौज करते रहता है, वह आदमी भी अगर यदि सत्संग में आवे, सत्संग को थोड़ा थोड़ा सुने तो उसका भी जीवन जो है मधुर भाषी हो जाएगा। उसका भी भाषा जो है सो मधुर भाषी हो जाएगा। कोयल की तरह उसका भी भाषा जो है सो मिठास निकलने लगेगा और दुनिया के लोगों को उसका जो भाषा पहले प्यारा नहीं लगता था, सुंदर सुनने में नहीं लगता था, उसका भी भाषा जो है सो दुनिया के लोगों को सुनने में बड़ा प्यारा लगेगा, है कि नहीं? ये है सत्संग का प्रभाव। तो आप लोगों के मन में होगा कि सत्संग सुनने से किसका किसका उद्धार हुआ है, किसका किसका जीवन बदला है कि नहीं? तो व्यासानंद जी महाराज कहते थे कि बहुत सारे पशु पक्षी का जो है जीवन सुध रहा है सत्संग सुनने से। तो अब व्यासानंद जी महाराज पशु पक्षी किसको कह रहे थे जानते हैं? हम नहीं कह रहे हैं। वह व्यासानंद जी महाराज कह रहे थे कि दासी के नारद, हिरणी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से बिरंडा सुखदेव जी का हाथ है, गागरी से कुंभ, रेणुका से परशुराम, अकुलंडो से वाल्मीकि महिमा लखात है, मजगंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, सुदृढ़ी से भारद्वाज ब्राह्मण का पदपात है, कहे के सबदास कवि कहाँ लो करो बखान, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि का हाथ है। ये सब जो है जानवर था, है कि नहीं? ये सब जानवर था। वह जानवर संतों के शरण में गया तो क्या बन गया? भगवान बन गया, है कि नहीं? भगवान में हम प्रभु प्रभु हम एक ही होए, अद्वैत अद्वैत रहे नहीं कोई। परमात्मा से मिलकर के परमात्मा हो गया और संसार में आज उनकी जो है पूजा हो रही है। तो कैसे हो रहा? वह भी संतों के शरण में गया, है कि नहीं? तब जो है जाकर के उसका जीवन बदला, उसका जीवन सुधरा। सदगुरु पशु मानुष करे, मानुष ते सिद्ध देव, अदादो सिद्ध ते देवता देव निरंजन हो। जो पशु है, जो दीक्षा लेकर के साधन भजन नहीं कर रहा, वह क्या करता है? उसके बारे में दादू दयाल जी महाराज के वह पशु एक तरह से है, पशु पक्षी है, जानवर है, कुत्ता बिलाई भेड़ बकरी है, वह आदमी के शरीर में रहते हुए भी
वह जब जा करके संतों से सदयुक्ति जानता है, तब वह आदमी धीरे धीरे क्या बनता है, सदगुरु पशु मानुष करे, वह आदमी धीरे धीरे क्या होता है, मनुष्य बनता है। और वह अगर यदि साधन भजन में कुछ ज्यादा ऊपर उठने लगे तो क्या होता है, सदगुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध देव, वह आदमी धीरे धीरे क्या होता है, देवता बन जाता है। दादू सदगुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध देव, दादू सिद्ध थे देवता, देव निरंजन हुए, धीरे धीरे वह देवता बनता है और उसके बाद लास्ट में वह ईश्वर भी बन जाता है। ये फल जो है सो संतों के शरण में जाने से मिलता है। इसलिए सबों को संतों के शरण में जाना चाहिए और उनसे सदयुक्ति जानना चाहिए, है कि नहीं। संत मोर प्राण, भगवान विष्णु कहते हैं क्या, संत मोर प्राण रहो मैं संत के संग, तीन लोक की संपदा रहे संत के संग। भगवान विष्णु कहते हैं कि संत जो है वह मेरा प्राण है कि नहीं। ऐसे भी गाते हैं, आग लगी आकाश में चुई चुई गिरे अंगार, असंत न होते जगत में तो जल जाता संसार। आज ऐसे ऐसे बड़े बड़े महापुरुष इस पृथ्वी पर है, उसी के तपस्या के बल से यह पृथ्वी भी टिकी हुई है। यदि यह पृथ्वी भी कब का जो है जल के राख हो गई होती। अभी तुर्की में देखिए कहाँ का कितना भूकंप आया, कितना हजार आदमी मर करके खत्म हो गया। जहाँ ज्यादा पाप हो रहा है वहाँ जो है सो उस पाप का सजा भी मिल रहा है मनुष्यों को, है कि नहीं। संत मोर प्राण रहो मैं संत के संग, संत जो होता है वह मेरा प्राण है और मैं सदैव उसके संग में रहता हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं और क्या, तीन लोक की संपदा रहे संत के संग, अर्थात ब्रह्मा जी जो करते हैं और भगवान विष्णु जी जो करते हैं और भगवान शिव जी जो करते हैं, वह तीनों जो मिल करके कर सकते हैं, वह तीनों देखिए मिल करके एक कार्य नहीं कर सकता है। ये सबसे बड़ी बात है कि नहीं। सबका कार्य जो है बांटा हुआ है। ब्रह्मा जी का काम है सृजन करना, विष्णु भगवान का काम है पालन करना और भगवान शिव का काम क्या है, संहार करना। तो तीनों अपना अपना कार्य करने में लगा हुआ है, व्यस्त है। लेकिन क्या कहते भगवान विष्णु, तीन लोक की संपदा रहे संत के संग, वह तीनों जो मिल करके नहीं कर सकता है वह भी संत करने का क्षमता रखता है कि नहीं। ऐसे संत होते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं संत मोर प्राण रहो मैं संत के संग, तीन लोक की संपदा रहे संत के संग। और क्या कहते, लक्ष्मी मोर शरीर सो संतन की दासी। लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु की जो पत्नी है, स्वयं भगवान विष्णु कह रहे हैं लक्ष्मी मोर शरीर सो संतन की दासी। अब देखिए भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है, तो भगवान विष्णु अगर यदि 100 बात कहते होंगे माँ लक्ष्मी से, तो ये कोई बड़ी बात है। माँ लक्ष्मी जो है 100 में 100 बात भगवान विष्णु का मान ही लेती होगी। अभी जितने माताएं लोग यहाँ पर बैठे हैं सब कोई पति का सब बात मान लेते हैं क्या? पति अगर यदि 100 बात कहे तो उसमें पत्नी जो है ज्यादा से ज्यादा जो है सो क्या करेंगे, 80% मान सकते हैं, 20% को निकाल करके फेंक देगी। ये ऐसे बकर बकर करते रहता है कि नहीं, कौन इसका बात मानता है। तो माँ लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु का सारा बात नहीं मानती होगी, 80% मानती होगी, बल्कि 20% जो नहीं मानती होगी। लेकिन वह माँ लक्ष्मी क्या है, लक्ष्मी मोर शरीर सो संतन की दासी। संत जो होते हैं उसकी दासी है माँ लक्ष्मी। अब किसी दासी को मालिक कोई काम बता दे तो दास का हिम्मत होगा कि उसको हम नहीं करेंगे। दास को वह करना ही पड़ेगा, नौकर को वह करना ही पड़ेगा। माँ लक्ष्मी क्या नौकर है किसका, संतों का। लक्ष्मी मोर शरीर सो संतन की दासी, वह संतों का नौकरानी है। उसको संत जो कहेंगे उसको करना पड़ेगा। यह है संतों का जो है सो संगत का प्रभाव। कोई आदमी बहुत कंगाल है, बहुत गरीब है, एक एक पेट भोजन के लिए ललायत रहता है, और कोई महापुरुष अगर यदि उसे आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम सुखी पूर्वक जीवन जिएगा, तुमको कोई चीज का कमी नहीं होगा, तो माँ लक्ष्मी कहीं भी रहेगी ना, तो वह संतों का वचन को टाल नहीं सकते। उसको दौड़े दौड़े लुगड़ते पुगड़ते उसके घर में आना पड़ेगा, है कि नहीं, और उसको उसका जीवन जो है सुखी पूर्वक बना देगा।
तो ये है संतों का संग का जो है प्रभाव। तो हम आप लोगों को सबको संतों के शरण में जाना चाहिए और उनसे सदयुक्ति जान करके साधन भजन करना चाहिए और इस संसार में जितना हो सके पवित्र ढंग से जीवन जो है जीना चाहिए। और गुरु महाराज का जो उपदेश है उसको सदैव याद रखना चाहिए। श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अभी हम श्री सदगुरु महाराज की नहीं बोल रहे हैं, सबको याद जोड़ने लगे। तो कहा कहते श्री सदगुरु की सार शिक्षा, उसका सार शिक्षा क्या है? उसका सार शिक्षा यही है, पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। अब उसका सेवा क्या है? क्या उसका कपड़ा धोना पड़ेगा, उसके घर में झाड़ू लगाना पड़ेगा, उसका पैर जाप देना पड़ेगा, ये सब उसका सेवा है क्या? तो गुरु महाराज एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा देते हैं क्या, सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। तो कैसे करना चाहिए? तो आगे कहते हैं गुरु महाराज, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तज को, ये 5 पाप जो है सो तजिए। उसके बाद सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न, ये करते रहिए। 5 पाप को छोड़िए, 5 चीज को छोड़िए और 5 चीज कीजिए भी। जानते क्या चीज 5 को करना चाहिए? एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंदर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु के निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन 5 को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। 5 काम करना चाहिए और ये 5 काम झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार नहीं करना चाहिए। तो इस हम आप लोग अगर यदि इसका पालन करने लगेंगे तो हम आप लोगों का भी जो है सो एक ना एक दिन परम कल्याण होगा। कहने सुनने की बातें बहुत है, लेकिन कहते हैं जो तुम चाहो इसी जन्म में भव सागर से तरना, असत्संग सेवा सुमिरन बंदे सदा ही करते रहना। और क्या, राम नाम की नैया जिसके है संत खेवैया, इसी नाव में बैठकर भव से पार लगोगे भैया। राम नाम रूपी जो नाव है उसको खेपने वाला कौन है? खेपने वाला संत ही है। जब तक संतों के शरण में नहीं जाएंगे तब तक जो है सो भव सागर से पार हम आप लोग नहीं हो पाएंगे। भव सागर से पार होना चाहते हैं तो संतों के शरण में जाइए, उनसे सदयुक्ति जानिए, सदयुक्ति जान करके अपना ध्यान भजन जो है जो निज काम है, जो सार काम है उसमें लग जाइए। तो एक ना एक दिन जो है सो हम आप लोगों का भी परम कल्याण हो जाएगा। और हमें भी निकलना भी है, थोड़ा सा कुछ काम है हमको। कोई गाड़ी उड़ी है तो हमको भिजवा दीजिए बाइक से। आप लोग थोड़ा भजन वजन सुनिए, बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की।